अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी मज़ेदार सी पकोड़ा रेसिपीज़ जिसका नाम है बैंगन पकोड़ा चिप्स, मतलब चटपटी चिप्स। हम लोगों ने प्याज वाले पकोड़े बनाने हैं, आलू टिक्की बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह बनाना है, और आप भी इंजॉय करिएगा और हम भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ किस तरह हम लोग बनाएंगे। पहले हम सबकी प्रिपरेशन आपको मैं बताती हूँ। 1 टीस्पून हम सॉल्ट लेंगे, ये अभी आलू टिक्की का मैं बता रही हूँ। 1/4 टीस्पून हम टर्मरिक लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, और साथ में हम लोगों ने अनारदाना लेना है। अनारदाना हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून। एंड गरम मसाला और हम लोग कोरिएंडर पाउडर लेंगे, वो है 1 टीस्पून। ऑरिगेनो हम लोग 1 टेबल स्पून लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ 3 मैंने लिए थे, उन्हें हम लोगों ने मैश कर लेना अच्छी तरह। ये देखें, हमने इन्हें अच्छी तरह इस तरह मैश कर लेना है। और मैश करके फिर हमने इसमें ऐड कर देना है, सॉल्ट ऐड करना है। जोन से हमने स्पाइसेस आपको दिखाई, टर्मरिक ऐड करना है, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम, और गरम मसाला और वो वाला कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। ओके, ये देखें ये भी ऐड हो गए। और इसी के साथ में हमने अनारदाना भी ऐड कर दिया, ऑरिगेनो भी ऐड कर दिया, सॉरी कसूरी मेथी। अब हम इसे मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे हमने इसे अच्छी तरह फिर इसका इस तरह मिक्स करना है कि इसकी जो स्पाइसेस हैं वो भी उसी के साथ मिक्स हो जाए ना, अच्छी तरह, मतलब सब मिक्स हो जाए। ये देखिए ना, ओके। फिर हम लोगों ने जब इनकी स्पाइसेस अच्छी तरह हो जाएंगी, फिर हमने यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 अनियन लिया और 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, जिन्हें हम लोगों ने मैश कर लिया। और अब हमारी रेडी हो गई। अब हमने सब बॉल्स बना लेनी है। अब जो नेक्स्ट रेसिपी है वो वाली प्याज पकौड़ा है। यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने टर्मरिक लिया, गरम मसाला हम 1 टीस्पून लेंगे। नेक्स्ट हम चाट मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून। अब इधर हम लोगों ने जो रेड चिली पाउडर लिया वो थोड़ा स्पाइसी है, देन इसलिए हम लोग 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। और इसमें भी हम लोग अनारदाना ऐड करेंगे, क्योंकि अनारदाने से ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून अनारदाना ले लिया है। यहाँ बेसन है, बेसन हम लोगों ने 1/2 कप लिया है। तो पकौड़ों में बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है, बट हम लोगों ने कम फिर भी ऐड किया है। यहाँ पे ग्रीन चिली हम लोग लेंगे 3 चॉप्ड, और साथ में कोरिएंडर लेंगे 4-5 टेबल स्पून। ऑनियन हम लेंगे 3, जिन्हें हमने अच्छी तरह ब्रीक ब्रीक कट कर लेना है, चॉप्ड कर लेना है। और फिर हम लोगों ने इन्हें अपने बाउल में लेना है इसे। और जो अनियंस हैं उन्होंने वॉश करके हमने अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लेना। जब वो लोग हो जाए तो फिर हमने उन्हें इसमें ऐड करना है, और फिर हमने उनमें मसाला ऐड कर देना है। इसमें हम वाटर बहुत कम ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्याज भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करता है इसलिए। और बेसन ऐड करने के बाद नमक भी जो है वो भी वाटर रिलीज़ करता है, देन इसलिए हम लोग नहीं इतना ऐड करेंगे। फिर हमने स्पाइसेस ऐड कर दें, गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, और कोरिएंडर पाउडर भी, साथ में चाट मसाला वगैरह सब कुछ हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ग्रीन चिली, कोरिएंडर हम सब ऐड कर दिया, वो भी हमने ऐड कर दिया। अनारदाना भी ऐड हो गया। अब इसी में हम लोग बेसन भी ऐड कर लेंगे, फिर इन्हें इकट्ठा मिक्स कर लेंगे ना एक साथ। हाँ, ये देखें, और ये देखें, अब आपको इसी से आइडिया हो रहा होगा कि इसमें वाटर बहुत कम ऐड होगा, क्योंकि हम इसे मिक्स करेंगे ना तो जो बेसन है वो अच्छी तरह हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ 3-4 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है। ये देखें ना,
वो देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि पानी खुद ब खुद अब आना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज़ करेगा और उसी में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे 5 to 6 मिनट रेस्ट भी देना है। और अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है, हम लोगों ने बैंगन पकौड़ा बनाना है और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने कट कर लिया उसके स्लाइसेस। अब उसमें हम लोग 5 to 6 टेबल स्पून हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे कि वो अच्छी तरह हो जाए। और जब हम लोगों ने लेमन जूस ऐड करना है, फिर हमने उसके साइड्स चेंज करके उन पर अच्छी तरह लगाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों ने इन्हें थोड़ा साइड पे कर दिया है कि थोड़ा हो जाए, मतलब सेटल हो जाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग उसके लिए थोड़ी सी उसे स्पाइसी करने के लिए उसमें कुछ स्पाइसेस रेडी करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट हमने लिया है, रेड चिली पाउडर हम हाफ़ टेबल स्पून लेंगे, और यहाँ पे चाट मसाला हमने 1 टेबल स्पून लिया है, ये भी हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने बेसन हाफ़ कप लिया है, बेसन हमने हाफ़ कप ले लिया है, और साथ में जो बेसन में सॉल्ट है ना, मतलब हमने स्पाइसेस ऐड करनी वो ये हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून हम लोग लेंगे बेसन में ऐड करने के लिए, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून लेंगे, और इसमें हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ओके, इन तीनों को, इन 3 स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे बेसन में। और ये वाली जो दूसरी 3 स्पाइसेस हैं, सॉल्ट, रेड चिली और चाट मसाला, उन्हें हम लोग एक लेंगे, मतलब इन्हें एक तरह इकट्ठे करके उन्हें मिक्स कर लेंगे कि वो इकट्ठी मिक्स हो जाए। तो फिर हम लोगों ने उन्हें मिक्स करके फिर हमने उस स्पाइसेस को हमने स्प्रिंकल कर देना है इस पर, बैंगन पे। जब हम लोगों ने स्प्रिंकल करना है तब हम लोगों ने इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, लेमन जूस लगा कर हमने इकट्ठे करना है कि सब अच्छी तरह हो जाए। और बाद में हम लोगों ने इस तरह ये देखें ना स्पाइसेस ऐड कर देनी है। और स्पाइसेस आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये देखें, इसमें भी हम लोगों ने इसकी साइड्स चेंज करके इस पर फिर से स्पाइसेस लगा देनी है, ये वाली चाट मसाला वाली स्पाइसेस। ओके, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमने इस पे भी स्पाइसेस लगा दी हैं। अब हमारा नेक्स्ट बेसन है। बेसन में हम लोगों ने जो सा आपको सॉल्ट, रेड चिली और ब्लैक पेपर पाउडर लगाया था वो भी हम उसमें मिक्स करके उसमें वाटर ऐड करके हम उससे रख देंगे, मतलब रेस्ट उसे दे देंगे कि वो अच्छी तरह हो जाए रेडी। वरना जो स्पाइसेस होती हैं ना वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होती, तो फिर टेस्ट ना थोड़ा नहीं मज़ेदार आता। तो इसलिए हम लोग इसमें रख के फिर इसे 2-3 मिनट्स के लिए हम लोग इसे रेस्ट देंगे, फिर हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे भी मिक्स कर लेना है, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे इसके क्वांटिटी के मुताबिक। हम लोगों ने ये देखिए अब हमने ऐड कर दिया, इसमें 6-7 टेबल स्पून हम वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह का चाहिए। देखें, ये भी थोड़ा सा गाढ़ा है, बट जब आप इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो जो सॉल्ट है ना वो भी वाटर रिलीज़ कर देगा, तो फिर इस तरह का हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा। फिर आपने इसे भी बैंगन में ना उसके जो हमने स्लाइसेस चाट मसाला लगाया है उसमें करके डिप करके तो हम उसे फ्राई कर लेंगे। ओके, मतलब रेस्ट दे के फ्राई करेंगे। ये देखें, अब हम इसे 1 बाय 1 हम इसे फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे, ठीक है। फ्राई भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके जो स्लाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब किए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अच्छी तरह करेंगे बट थोड़ा सा करेंगे कि मतलब डार्क ब्राउन ना हो, लाइट ब्राउन हो, जिसका कलर अच्छा लगे और प्यारा लगे। ओके, ये देखें सेम इस टाइप का हो। इन कुछ अगर आपसे ज़्यादा हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि एंड पर जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा। अब हम लोगों ने पहले हमने अपनी बैंगन को फ्राई किया, अब हमने आलू टिक्की की प्रिपरेशन की थी, उन्हें भी हम लोगों ने डिप करके उन्हें भी फ्राई कर लेना है और फिर उन्हें भी निकाल लेना है। लेकिन जब हम लोग इन्हें फ्राई कर लेंगे, इनके लिए भी ऑयल की क्वांटिटी नॉर्मल होनी चाहिए, और जो मतलब डीप फ्राई ना हो, नॉर्मल हो, जिस तरह मैंने पैन में किया सेम वैसा। और फिर आप लोगों ने इनकी फ्लेम को भी मीडियम रखना है ना। और यहाँ पे अब हमारे प्याज के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, और यहाँ मैंने कुछ चिप्स लेके मैंने उन्हें फ्राई कर लिया था, और उन पर मैंने चाट मसाला ओनली ना स्प्रिंकल किया था और उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी चिप्स रेडी हो गई हैं। बच्चों के लिए आप चिप्स भी बना सकते हैं, आलू टिक्की भी बना सकते हैं, तो इसलिए ईज़ी हो जाएगा ना।
यहाँ पे देखिए हमने इससे साथ हम लोगों ने चटनी भी बना ली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।